प्रारंभ करते हैं भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहला चैप्टर यही है, पहला अध्याय यही है। सबसे पहले बात आती है सभ्यता और संस्कृति का अर्थ क्या है। हमें पहले सबसे इसके अर्थ समझें, फिर आगे हम बात करते हैं। वास्तव में सभ्यता और संस्कृति के अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से निकाला है। कोई एक मान्य अर्थ या परिभाषा कह देना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत व्यापक शब्द है और इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसमें हर गतिविधि समाई हुई है जो मनुष्य और प्राकृतिक जगत से संबद्ध है। हम सबसे पहले इसके संस्कृति के अर्थ को देखने की कोशिश करते हैं। संस्कृति शब्द अगर देखा जाए तो मूल रूप से क्री धातु से बना है। संस्कृत के क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना, और इसके पहले सम उपसर्ग और तिन प्रत्यय लगने से संस्कार शब्द बन जाता है। अब इसका पूरा अर्थ है पूरा करना, सुधारना, सुसज्जित करना, जैसे माज कर चमकाना, सजावट करना, श्रृंगार करना इत्यादि। इसी विशेषण की संज्ञा संस्कृति, इसी विशेषण की संज्ञा संस्कृति है। अपने उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ वाजसनेयी संहिता में इसे तैयार करना या पूर्णता के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में बनावट या संरचना के अर्थ में प्रयुक्त है। अब अगर हम महाभारत की बात करें तो यहाँ कृष्ण के एक नाम के रूप में भी इसका प्रयोग हुआ है। अगर साहित्य कोश में देखें तो संस्कृति का अर्थ साफ या परिष्कृति है, साफ या परिष्कृत करना। इसलिए इसका अलग अलग अर्थ दिखाई देता है। यहाँ संस्कृति के लिए जो विशेषताएं बताई गई वह अलग अर्थ रखती हैं। अब संस्कृति शब्द को जो अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, इसको कल्चर कहते हैं। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में संस्कृति शब्द नहीं दिखाई देता। जब 20वीं शताब्दी में भारत का इतिहास लिखने लगे लोग और संस्कृति पर लिखना आरंभ किया, तब यह शब्द प्रचलन में आया। बाद में धीरे धीरे अंग्रेजी प्राप्त शिक्षा वाले लोग संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग करने लगे और एक समान अर्थ मानने लगे। वैसे देखा जाए तो भारतीय परंपरा में कल्चर शब्द का समानार्थक शब्द धर्म बनता है, और धर्म एक विशिष्ट लक्षण है। धर्म का वह अर्थ नहीं जो अंग्रेजी के रिलीजन का है। यहाँ धर्म भी रिलीजन नहीं है। धर्म
कर्तव्य बोध है, विवेक है, मूल्य बोध है। इस तरह से यहाँ धर्म का भी कल्चर से संबंध नहीं बन पाता है। इसीलिए भारत में जो समाज व्यवस्था को, धर्म व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, इन सब को लिया गया और इन सब को किसी न किसी रूप में संस्कृति से जोड़ा गया, सामाजिक मूल्यों से जोड़ा गया। तो धर्म के रूप में भी देखें तो यह कल्चर नहीं है, और वैसे भी देखें तो यह कल्चर नहीं है। संस्कृति का एक अलग ही व्यापक अर्थ है कि ये संस्कार से, जैसे मैंने बताया कि जुड़ा हुआ दिखाई देता है संस्कृत शब्द, और उससे एक तरह से मनुष्य बनना है। आदमी पैदा होता है तो केवल हाड़ मांस का एक लोथड़ा होता है, धीरे धीरे वो मनुष्य बनता है और मनुष्य एक उत्कृष्ट जीवन शैली से जीता है। तो इस रूप में यह अलग हो जाता है संस्कृति में। अब इसकी परिभाषाओं को देखें कि जो लोगों ने परिभाषा दिया संस्कृति का, उनमें सब अलग अलग पाश्चात्य विद्वान हैं या भारतीय विद्वान भी जो पाश्चात्य शिक्षा से ओतप्रोत थे, उन्हीं से संचालित थे। जैसे E.B. टायलर ने लिखा कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और अन्य योग्यताएं सभी समान ही समाहित हैं, जिन्हें मनुष्य किसी समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। अब अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, व्हाइट हेड ये कहते हैं कि संस्कृति का अर्थ है मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति। मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति, इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। तो संस्कृति शब्द का एक और विद्वान कहते हैं कि संस्कार शब्द इसका उद्गम है, और इस रूप में वह क्रिया जिससे वस्तु के मल या दोष दूर होकर शुद्ध बन जाए, मानव के मल दोषों को दूर कर उसे निर्मल बनाने की प्रक्रियाओं का एक संग्रहित कोश ही संस्कृति है। अब इसी तरह से दिनकर की बात करें, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं, संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। मतलब ये कि ये जीवन जीने का ढंग मानते हैं एक संस्कृति के रूप में। अब संपूर्णानंद ने, डॉक्टर संपूर्णानंद हमारे विद्वान, लिखते हैं कि मानव का प्रत्येक विचार संस्कृति नहीं है, पर जिन कर्मों से किसी देश विशेष के समस्त समाज पर कोई अमिट छाप पड़े, वही स्थायी प्रभाव ही संस्कृति है। इसी तरह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा है कि किसी भी जाति एवं राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी और क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है, उसी का नाम संस्कृति है। अब आप देखें, इतनी सारी परिभाषाएं
तो इसमें जीवन के सारे तत्वों को सभी वैज्ञानिक, सभी दार्शनिक, सभी साहित्यकार समाहित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह इस तरह से बन नहीं पाता कि एक छोटी परिभाषा हम दे दें कि जिसे हम पूरी तरह से मान्य हो। वास्तव में यह व्यापक शब्द है, इसीलिए यह इसका अर्थ भी अलग अलग विद्वान अलग अलग निकालते रहते हैं। अब देखते हैं कि कैसे संस्कृति का निर्माण होता है। तो इसमें मुख्य रूप से किसी एक कालखंड का योगदान नहीं होता, कोई एक मशीनरी प्रक्रिया नहीं है कि निर्माण हो जाए, वस्तु का निर्माण हो गया। यह एक लंबे समय से जीवन जीने की जो एक मान्य तरीका होता है, पद्धति हो जाती है, बन जाती है, सोच बन जाती है, जिसके आधार पर हम अपना समझ निर्धारित करते हैं। सोच ही हमारी एक संस्कृति का रूप लेती है। तो इस रूप में हम देखें कि एक किसी व्यक्ति का, एक किसी कालखंड का, एक किसी जीवन पद्धति का हम नाम संस्कृति नहीं दे सकते, बल्कि यह सबका मिला करके एक योग दिखाई देता है। यह योग ही संस्कृति कहलाती है। वास्तव में अगर इसे हम संक्षेप में एक लाइन में करने की कोशिश करते हैं तो ये संस्कृति वह है जिसके आधार पर हम गवर्न होते हैं, हमारा जीवन गवर्न होता है। जैसे हम दिमाग में कोई एक आदर्श लेते हैं और उस आदर्श के अनुसार ही हम चलने लगते हैं, उस लक्ष्य के अनुसार ही हम चलने लगते हैं। तो ये जो हमारा आदर्श हमारे दिमाग में चलता है और वो पूरे समाज में अगर आदर्श बनता है, एक व्यापक समाज में आदर्श बनता है, तो वही एक संस्कृति बन जाती है। अब बात करें सभ्यता क्या है। अब दोनों शब्द यूज होता रहता है समाज में, संस्कृति का भी, सभ्यता का भी। तो सभ्यता का देखें, अर्थ देखते हैं अगर, तो सीधा सीधा लिखता है और उसका अर्थ दिखता है कि सभा में बैठने की योग्यता। सभ्य से सभ्यता, सभायाम अर्हति इति, सभायाम अर्हति इति, इस रूप में सभ्यता का अर्थ निकालता है। वास्तव में सभ्यता एक संस्कृति की तरह ही व्यापक चीज़ है, जो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है और एक सभी मनुष्यों के आदर्श के रूप में दिखाई पड़ता है। इसमें अगर हम देखें तो सभी मनुष्यों के विचार एक दूसरे पर प्रभाव डालकर जो एक आदर्श समाज का निर्माण करते हैं, और वो समाज जिस रूप में व्यवहार करता है, जो हमें दिखाई देता है, सामान्य तौर पर व्यवहार दिखाई भी पड़ता है, वह सभ्यता है। हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, चाहे उसे पैर छूकर आदर करते हैं, सिर झुका के आदर करते हैं, हाथ मिला के आदर करते हैं, एक दूसरे पर थूक कर आदर करते हैं। हम करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सब सभ्यता के ही रूप हैं, जो क्षेत्र विशेष में अलग अलग हिसाब से लागू होती हैं। तो ये सभ्यता है। और ये सभ्यता कहाँ से आती है? हमारी संस्कृति से। संस्कृति जो हमें निर्देश देती है कि यह करना उचित होता है, उसको करने के लिए, उस भाव को प्रकट करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, वो सभ्यता दिखाई देता है। उसी से सभ्य समाज बन जाता है। उसमें अब उन्नत खेती भी उसी में आ जाएगी, व्यापार भी आएगा, व्यवसाय भी आएगा, नगरीकरण भी आएगा, वैज्ञानिक प्रगति भी आएगा। ये सब कुछ उसमें सभ्यता में समाहित हो जाता है। एक वैज्ञानिकों की एक परिभाषा है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वह सभ्य हैं, और वह सभ्यता की परिभाषा बना दिया पढ़े लिखे से। यद्यपि यह उचित नहीं लगता, पढ़ा लिखा होना ही सभ्य हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या समाज में प्रयोग कर रहा है, आचरण उसका कैसा है,
यह सभ्यता दिखाई देती है। सभ्यता की एक परिभाषा देते हैं कि जो मिली-जुली संस्कृति है, नगरीकरण है, जहाँ पर वह सभ्य समाज है, सभ्यता है। तो सभ्यता भी इस तरह से अलग-अलग हो जाती है, अपने-अपने ढंग से सोचने का। एक पढ़ाई-लिखाई के हिसाब से कर देते हैं, एक भौतिक समृद्धि के आधार पर सभ्यता कह देते हैं, एक मनुष्य और समाज के व्यवहार को सभ्यता कहते हैं। तो सभ्यता का इस तरह से अलग-अलग संबंध हो जाता है, अलग-अलग ढंग से उसको हम परिभाषित कर देते हैं। अब देखें सभ्यता और संस्कृति में संबंध क्या है। यह एक बहुत गहरा संबंध है। यह एक वैसा ही संबंध है जैसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की बात करते हैं। थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि यह काम ऐसे करने पर ऐसे होता है, और प्रैक्टिकल में जब हम उसको करके देखते हैं तो ऐसा होता है। तो वह ठीक उसी तरह से सभ्यता और संस्कृति हो जाती है। संस्कृति में हम सोचते हैं कि यह हमारे आदर्श हैं, जैसे गुरु, माता पिता, और हमें इनको सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। ये हमारे मन में आता है, और हम आदर कैसे करते हैं, उसको करने के लिए पैर छूकर, प्रणाम करके, हाथ मिलाकर। तो यह जो करने का ढंग है, यह वास्तव में सभ्यता है। संस्कृति हमारे दिमाग में आई, हमने मंदिर देखा, मस्जिद देखा, गुरुद्वारा देखा, हमारे मन में आया कि यह आदर की जगह है, हमें प्रणाम करना चाहिए। हम रास्ता चलते भी अपना सिर झुका देते हैं। ये सिर झुकाना कहाँ से आया? क्योंकि हमारे दिमाग में एक कल्पना चल रही थी जो कहीं न कहीं बैठी हुई है, और देखते ही याद आया और हम उसके अनुसार अपना आचरण कर दिए। तो एक तरह से सभ्यता जो है आचरण है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, सभ्यता संस्कृति दोनों में आचरण जो समाज द्वारा मान्य है। हम एक आचरण एक जगह मान्य है, दूसरी जगह नहीं मान्य है। सभ्यता इसीलिए कई जगह से अलग हो सकती है, संस्कृति हमारी अलग हो सकती है, और सभ्यता में हम कहीं पर वही अच्छा मान सकते हैं, कहीं पर बुरा मान सकते हैं। जैसे अफ्रीकन देश में एक दूसरे से मिलने पर, प्रिय व्यक्ति से मिलने पर एक दूसरे पर थूकने की परंपरा है। अगर उसे हम दूसरे देश में यूज करें तो वह एक तरह से असभ्यता हो जाएगी, लेकिन वहाँ सभ्यता में आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारी परंपराएं हैं। तो हाथ मिलाने की परंपरा है, हाथ मिलाने की परंपरा पश्चिमी देशों में है, लेकिन अगर वही हम भारत में अगर माता पिता से हाथ मिलाते हैं तो ये सभ्यता में नहीं आता, असभ्यता में आ जाएगा। तो ये सभ्यता और संस्कृति स्थान विशेष, काल विशेष और वहाँ समाज विशेष पर निर्भर करने वाली एक आचरण की प्रक्रिया है। तो ये सभ्यता और संस्कृति है। अब सभ्यता और संस्कृति में भेद क्या है? भेद तो मेन रूप से यही है, जैसा मैंने इसके पहले चर्चा किया, कि सभ्यता हम व्यवहार में लाते हैं, संस्कृति हम अपने आदर्श को रखते हैं, हम उस आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। सब संस्कृति एक तरह से हमारा थ्योरी ज्ञान है, सिद्धांत है, और सभ्यता हमारा एक व्यवहार है जिसके अनुसार हम आचरण करते हैं। सभ्यता और संस्कृति दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। और वैसे तो अन्य बहुत सारे जो विद्वान हैं उन रूपों में देखें, जैसा अभी पहले चर्चा किया था कि जो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उस रूप में कर लिया, जो अधिक पैसा है, कम पैसा है, उस रूप में सभ्यता संस्कृति को अगर करते हैं तो ये भेद उचित भेद नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस तरह का भेद भी मानते हैं कि सभ्यता इस तरह का है, कह देते हैं ग्रामीण संस्कृति है और ये शहर की सभ्यता है। तो सभ्यता और संस्कृति ऐसा नहीं, वहाँ भी सभ्यता है, यहाँ भी सभ्यता है, गांव में भी है, शहर में भी है, लेकिन वह काल और समाज और स्थान विशेष के हिसाब से चलता रहता है। तो सभ्यता और संस्कृति में एक अंतर यह भी है कि जो हम कह दें कि सभ्यता मानव समाज की बाह्य उन्नति का बोध कराती है। सभ्यता मानव समाज की बाह्य उन्नति का बोध कराती है, जबकि संस्कृति मानव समाज की आंतरिक उन्नति को इंगित करती है।
सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे। इसके बाद का अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।